पिछली कक्षा में हमने नंबर सिस्टम का जो डायग्राम था उसके बारे में बता दिए थे। आज जो है कोशिश किए हैं कि उसका जो डिफिनेशन है उसको आप लोगों को समझा दें। उसके बाद नंबर सिस्टम के अंदर जो एग्जाम्पल होगा उसको बताएंगे। यानी नंबर सिस्टम का इंट्रो क्लास का पार्ट 2 इस स्लाइड में, इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले हम जो बताए थे नेचुरल नंबर, तो उस नेचुरल नंबर का डिफिनेशन देख लीजिए कि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हम नेचुरल नंबर कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कलेक्शन यानी संग्रह, ग्रुप, सारा का सारा काउंटिंग नंबर, गिनती के जितने भी संख्या हैं उसका जो ग्रुप होगा और जो स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, निगेटिव से ना जीरो से, यानी 1 से जो स्टार्ट होगा उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर को n से इसलिए करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला अक्षर कैपिटल N है और यहाँ जो है उस नंबर यानी नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करेंगे। उस नेचुरल नंबर के अंदर जब हम जीरो को इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर कहलाएगा। तो होल नंबर का डिफिनेशन देखिए, होल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या और इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर का डिफिनेशन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जब जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर को हम W से डिनोट करेंगे। W से क्यों करेंगे, तो होल नंबर का जो है पहला लेटर जो W है इसलिए उस होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम जो है आगे पढ़ेंगे इंटीजर। इंटीजर का डिफिनेशन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो आपका ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर यानी ये वाला। उसके बाद निगेटिव नेचुरल नंबर, इसी के अंदर जब हम इसको निगेटिव कर देंगे यानी कि मैं यहाँ देखिए -3 -2 -1 इस तरह से इनफाइनाइट तक माइनस इधर बढ़ाते चल जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो वो आपका कहलाएगा निगेटिव नेचुरल नंबर। या नेचुरल छूट गया, निगेटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों लिखेंगे, अगर निगेटिव नंबर ही लिखते तो नेगेटिव नंबर तो 3/5 भी है तो वो इंटीजर के अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है ये नहीं लिखेंगे कि निगेटिव नंबर, नहीं, निगेटिव नेचुरल नंबर। और उसमें सेट में क्या इंक्लूड होगा, जीरो। यहाँ जो है जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड, और साथ ही जीरो को इंक्लूड करके क्या कहलाएगा, इंटीजर। इंटीजर को हम I से तो करते हैं डिनोट और इसको Z से भी डिनोट करते हैं। आगे बताए थे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में कहा जाता है नेचुरल नंबर के बारे में कि ए number R is called a rational number if it can be written in the form of P/Q। कोई नंबर R जो है सो रेशनल नंबर कहलाएगा जब वो लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, और वेयर जहां P और Q जो होगा इंटीजर होगा एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कहने का मतलब Q नीचे में जो संख्या होगा वो दो P और Q तो इंटीजर होगा। देखिए इंटीजर के अंदर जीरो भी होता है तो उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो कभी नहीं होगा। और जीरो क्यों नहीं होगा, किसी भी संख्या को जीरो से अगर डिवाइड करने का मतलब उतने भाग में बांटना,
उसका कोई पोर्शन ही नहीं। मान लीजिए आप एक भाग में इस संख्या यानी कि नंबर लाइन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो उसका अगर ए 1 से 2 के बीच में या 1 ही कोई भी एक पार्ट होगा, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट करने का मतलब उसका मीनिंग नहीं निकलता, तो उसको इसलिए हम q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। उसके बाद q रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, और q से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि q जो है, q का मतलब होता है कोशिएंट, और कोशिएंट आप लोग पढ़े होइएगा। कोशिएंट जो है एक तरह से हम जब दो संख्या को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि हमें 25/5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 जो होगा वो कोशिएंट कहलाएगा। और कोशिएंट हमको ये बताता है कि कोई भी संख्या कितना मल्टीपल है, इसलिए p/q के फॉर्म में होने के बाद इसको जो है रेशनल नंबर को कोशिएंट के रूप में डिनोट किया जाता है। कोशिएंट q के रूप से डिनोट किया जाता है, और q का एक्चुअल मीनिंग होता है कोशिएंट।